अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मेरे ख्याल से 3-4 दिन बाद मुलाकात हो रही है और इसकी वजह ये है कि भाई तबीयत ज़रा मेरी ठीक नहीं थी और कंटेंट जो है वो बिल्कुल बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो जस्ट मैं रेस्ट ही कर रहा था। तो भाई आज ज़रा हिम्मत हुई है, तो कुछ काम पेंडिंग के थे वो भी करने थे और मैंने सोचा कि भाई व्लॉग भी बना लिया जाए, रूटीन का आप लोगों से बातचीत भी हो जाए। भाई सीन ये कि एक बड़ा खर्चा जो है ना काफ़ी दिनों से मेरे सर पे नाच रहा था और मैं इसको अवॉइड कर रहा था काफ़ी दिनों से, बट अब अनअवॉइडेबल हो गया था भाई, क्योंकि परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और परेशानी ये थी कि भाई हमारा जो सोलर की बैटरी है ना वो तकरीबन वो अपनी लाइफ पूरी कर चुकी है, तो बस बैकअप हमें नहीं मिल रहा था। तो होता ये था कि भाई रात में जो है वो बिल्कुल बैटरी ड्रेन हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था, फिर मजबूरन जो है मुझे अपना ये जनरेटर स्टार्ट करना पड़ता था। तो भाई जनरेटर स्टार्ट करना जो है ना बड़ा एक हेक्टिक काम लगता है मुझे, उसमें भाई चेंज ओवर वगैरह करना पड़ता है और गैस खोलो बंद करो, ये मतलब उलझन सी होती है। मैंने कहा यार ये काफ़ी जनरेटर का सिलसिला इरिटेट कर रहा है, तो जनरेटर बेसिकली मैंने इन इमरजेंसी बैकअप के लिए रखा हुआ है। कभी कोई हैवी वगैरह लोड हो या मैं कभी अपने वर्कशॉप में काम कर रहा होता हूँ तो कभी हैवी मशीनरी कभी मुझे चलानी होती है तो उसके लिए मैं जनरेटर यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो भाई फाइनली ये जो है वो काम डी हो गया और ख़र्चा जो है वो पड़ गया। उसमें बैटरियाँ जो है ना बहुत जल्दी ख़राब हो रही हैं। इसकी वजह ये है कि भाई हमारे यहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। यही नहीं पता होता हमें कि लाइट आती कब है, मोस्टली तो लाइट गई रहती है, तो जिसकी वजह से जो है वो बैटरी जो है मुसलसल जो है वो ड्रेन होती रहती है। दिन में जो है वो चले थोड़ा सोलर कवर कर लेते हैं, बट रात में जो लोड शेडिंग हो रही है तो उसमें तो 100% ही बैटरी चल रही होती है, तो बैटरी से ही हमें बैकअप पावर मिल रही होती है। इसी वजह से जो है वो बैटरियाँ भाई जल्दी ख़राब हो रही हैं, क्योंकि बैटरियाँ इस वक्त बहुत महंगी हुई हैं। और मैंने जो बैटरी प्लान की हुई है, मैं थोड़ी ज़रा ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी लेना चाह रहा हूँ, तो वो भी ज़रा कॉस्टली है। तो अब चल के ज़रा आपको बैटरी दिखाते हैं जो मेरी ख़राब हो गई है, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान किया है मैंने। अच्छा भाई ये हमारा सोलर सिस्टम है और ये जो है वो बैटरीज़ हैं। भाई यहाँ ज़रा बट्टी बट्टी बहुत हो गई है, सफाई नहीं हुई काफ़ी दिनों से। तो ये 2 बैटरीज़ मैंने लगाई हुई हैं और दोनों जो है वो तकरीबन लाइफ पूरी कर चुकी है, बैकअप नहीं मिल रहा है मुझे, तो इनको रिप्लेस करना है। तो अभी मैंने बेसिकली जो प्लान किया हुआ है ना, मैंने ट्यूबलर बैटरी लेने का प्लान किया हुआ है। और ट्यूबलर बैटरी मैं क्यों ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि वो ख़ास यूपीएस और सोलर के लिए ही बनी हुई है। ये बैटरियाँ मैंने काफ़ी अर्से पहले ली थी, तो अभी अपनी लाइफ पूरी कर चुकी है, तो मैंने प्लान किया ट्यूबलर बैटरी लेने का। तो वो ज़रा कॉस्टली है, इनसे कॉस्टली होती है। इन बैटरीज़ की जो एम्पेयर आवर रेटिंग है ना, मैं अब जो बैटरी लेने जा रहा हूँ उससे ज़्यादा की लूँगा। उसकी वजह ये है कि मुझे बैकअप अच्छा मिले और दूसरा ये कि बैटरी जो है वो कम से कम यूटिलाइज हो, क्योंकि बैटरी की साइंस ये है कि अगर आप बैटरी की डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कम रखेंगे, यानी कि अगर आप बैटरी को 100% से काफ़ी नीचे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे 50% 60% पे आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी बैटरी की लाइफ और बढ़ जाएगी। और जो ट्यूबलर बैटरीज होती है उनकी लाइफ साइकिल वैसी अच्छी होती है, यानी कि जो आम बैटरी होती है उसके मुकाबले में इसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा होती है। तो इस वजह से मैंने भाई डिसाइड कर लिया ट्यूबलर बैटरी लूँगा और मैंने प्लान किया है तकरीबन 230 एम्पेयर आवर की जो है वो मैं ट्यूबलर बैटरी लूँगा। तो भाई अभी चलते हैं मार्केट, वहाँ जाके भाई जो मैंने बैटरी सेलेक्ट की है उसी पे ही जाके बात करेंगे और देखते हैं भाई लोएस्ट रेट में लेने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने की मिलती है। अच्छा भाई अभी हम लोग आ रहे हैं सदर और सरमत रोड है और यहाँ पे जो है वो अभी बैटरी लेनी है भाई मुझे। अभी मैं ज़रा रेट वगैरह पे ज़रा बात कर रहा था, क्योंकि गार्डन पे भी बैटरीज़ मिलती हैं और यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं अक्सर सोलर का सामान लेता हूँ इस दुकान से। तो ये फिनिक्स की बैटरी लेने के लिए आया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ बड़ी एक दफ़ा ही ले लूँ ताकि बार बार परेशानी ना हो। तो देखते हैं अभी डिसाइड करते हैं, ज़रा रेट में ज़रा निगोशिएशन हो जाए फिर इंशाल्लाह लेते हैं। अच्छा भाई अभी बातचीत चल रही है और वो जो यहाँ पे दुकानदार है वो भी अपने किसी बॉस से बात कर रहा है भाई, थोड़ा सा और कमी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेंगे तो बताएंगे अभी कितने में लिए हमने, ताकि लोएस्ट रेट हमें मिल जाए। गार्डन पे भी जाएंगे तो मुझे उम्मीद है इतना ही रेट मिलेगा, क्योंकि ये भी होलसेल वाले ही हैं। 6500। अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होना, जो मैं बैटरी ले रहा हूँ वो ट्यूबलर बैटरी है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग उसी महीने की होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पानी डला हुआ होता है, तेज़ाब डला हुआ होता है, तो ज़्यादा अगर पुरानी होगी ना तो फिर वो बैटरी जो है वो डिग्रेड भी होना शुरू हो जाती है। तो लेटेस्ट होनी चाहिए बैटरी। सभी पैसों पे तो बात हो गई है, अभी बैटरी मंगवाई है, बैटरी आने वाली है, उसके बाद अभी इसकी क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाई बैटरी की पेमेंट हो गई है ज़रा। मॉडल हमने लिया है TX 2500 जो 230 एम्पेयर का होता है। दिखाना ज़रा बैटरी लेके आना वो वाली, इससे टेप उतारा था इसका वारंटी कार्ड देना। अच्छा इसमें जो है ना ये कोड होता है, जो वारंटी कार्ड होता है इसमें ये कोड होता है, इसको जो है वो बैटरी के साथ मेंशन करना होता है, इसमें एम्बोज हुआ होता है ये BCJGBC, यहाँ पे भी BCJGBC। अच्छा बी जो होता है ना अल्फ़ाबेट में जो है वो सेकंड नंबर पे आता है
और सी जो है वो थर्ड पे आता है। तो ये 23 हो गया। जे जो है वो 0 पे आएगा, यानी कि 9 के बाद जो है वो अगर आप इसकी काउंटिंग करेंगे तो ये 0 पे आएगा। तो जे 0 होगा, जी जो होगा A B C D E F G, तो जी जो है वो 7वें नंबर पे आ रहा है, यानी कि 07 हो गया। और बी सी जो है वो यानी कि 23 हो गया, बी जो है वो 2 हो गया, सी जो है वो 3 हो गया। तो इस तरीके से जो है ना इसकी जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है ना वो आइडेंटिफाई होती है। तो भाई ये जो है वो ऐसे चेक होता है। ये हमारी बैटरी आ रही है, इसको लोड करा रहे हैं भाई रक्शे पे। खींच लो, एक ही है। चलो बैटरी जो है वो घर पे पहुंच चुकी है। ज़रा इसको उठा लेते हैं भाई, ऊपर लेके जाना है फर्स्ट पे। अरे भारी है भाई, होगी कोई 65-70 किलो की तो होगी। अब एक छोड़ा, तुम उस तरफ जाओ। तो अबे नहीं भाई, एक स्टेप ऊपर रख के जाएगा ये ऐसे। ये हमारे पहलवान लेके आ रहे हो ऊपर। ओ खैर हो भाई, चलो भाई वहाँ से उठाओ, चलो बस। अब इसको डब्बे में से निकालने के लिए भी 2 बंदों की ज़रूरत है। तेल निकल गया, पंखा खोलो। ओए ओए, ये आ गया भाई वारंटी कार्ड हमारा, इसको तो रख दो संभाल के। अच्छा, इस वारंटी कार्ड पे ना आपको दुकानदार की स्टैम्प भी लगवाना ज़रूरी है। अच्छा, ये सब इन चीज़ों के फंक्शन अभी हम डिस्कस करते हैं क्या क्या है। ये आ गई है बैटरी, इसके हैंडल ज़रा निकालने हैं यहाँ से गत्ते में से, और डब्बा पकड़ो नीचे से पैरों से। हाँ ये आ गई। अब यार मशीन है, हाथ के हाथ वज़न भी कर लेते, पता चल जाएगा कितनी भारी है। तो मुझे आज तक इसका बटन समझ में नहीं आया कहाँ है मशीन का। 0 होने दो, चलो 0 हो गई। उठाओ भाई, ओ भारी। तो खैर हो गई 65, 65.5 में अगर आप इसका तेज़ाब भी निकाल लो 63 किलो तो होगी। अच्छा, बैटरी का मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कि आया बैटरी फुली चार्ज है कि नहीं। तो ये बैटरी का वोल्टेज आ रहा है 12.79, यानी कि फुली चार्ज बैटरी है ये। वैसे ये कंपनी से आती ही फुली चार्ज है। अच्छा भाई, सबसे पहले जो है वो ये मैं ट्यूब्स इसकी लगा लूँगा। ये ट्यूब्स किस काम आती है भी आपको मैं ज़रा बताता हूँ। इसके अंदर क्योंकि पानी होता है तो उसके पानी को लेवल को बेसिकली चेक करने के लिए ये ट्यूब्स दी हुई होती हैं। जैसे ही ये इसको इसके अंदर मैं टाइट करूँगा तो ये पानी में जब ये फ्लोट होगा तो ये ऊपर आ जाएगा, और जैसे जैसे पानी कम होता रहेगा ये नीचे आता रहेगा। तो जैसे ही ये रेड से नीचे जाए इसका मतलब है डेंजरस लेवल हो गया है, इसको मेंटेन करना है। ये ग्रीन पे रहेगा इसका मतलब है ओके लेवल हमारा बिल्कुल, और ये नीचे आए तो इसका मतलब है कि आप इसको किसी भी टाइम भर के दोबारा ग्रीन तक लेके आ जाए। तो जल्दी फटाफट मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अहमद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है कि देख रहे हैं अहमद के बाबा क्या काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा लेवल मुझे पानी का कम लग रहा है। अच्छा भाई, इसके साथ जो है वो ये नट बोल्ट्स भी आए हुए हैं। अच्छा भाई, लेवल देख लेते हैं भाई। ये लेवल ओके है, ये थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा कम है। तो अभी तो खैर ये चले आधे से भी ज़्यादा लेवल सबका ऊपर है। बाद में कुछ अरसे बाद में देख लूँगा, अगर डाउन होगा तो उस पर पानी डाल लेंगे। और पानी जो है हमेशा इसमें बैटरी का पानी डलता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना वो उसमें इस्तेमाल होता है। बाकी भाई बैटरी में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है ज़रा देख लेते हैं। भाई ये बैटरी 12 वोल्ट 230 एम्पेयर आवर की है। इसका मतलब ये है कि ये 230 एम्पेयर दे सकती है एट दी रेट 20 आवर्स के हिसाब से। यानी कि अगर 230 को 20 से डिवाइड करूँ मैं तो जो आंसर आएगा तो तकरीबन मेरे ख्याल से 12.5 आएगा। तो 12.5 एम्पेयर अगर मैं डिस्चार्ज करूँ 20 घंटे तक तो ये 230 एम्पेयर आवर जो है वो देगी। तो ये बेसिकली इसकी साइंस होती है, और ये डीप साइकिल टेक्नोलॉजी कहलाती है, जो ख़ास यूपीएस और सोलर के लिए इस्तेमाल होती है। बाकी इसका मॉडल है TX 2500, और क्या क्या भाई इन्होंने अपनी चीज़ें पावर क्यूब सीरीज सब कुछ ये लिखा हुआ है। यूनिक्स अच्छा एक रेपुटेबल ब्रांड है, इसमें काफ़ी चलता है सोलर बैटरियों के हवाले से। बाकी सब कुछ इसकी चीज़ें मेंशन है। 6 महीने की इसकी वारंटी है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। रिस्क फ्री गारंटी 6 मंथ्स, फ्री बैटरी रिप्लेसमेंट है भाई। चलो ये तो अच्छी बात है, रिप्लेसमेंट है बैटरी। अब आप ही सोच रहे होंगे वाजपेयी इतनी टेक्निकल बातें क्यों कर रहे हैं। भाई मेरी एक आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं नॉर्मल ब्लॉग्स भी बता रहा हूँ ना, वहाँ पे कहीं मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ तो भाई मेरी कोशिश होती है मैं शेयर करूँ। और कोशिश मेरी ये कि भाई अगर ये एक
बैटरी बाइंग गाइड बन जाए ना, तो ये इससे लोगों को ये कि फ़ायदा भी होगा। तो भाई मैक्सिमम जितनी कोशिश हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, इस वक्त हो रहे हैं तकरीबन 6:30 और इस वक्त जो है वो इंस्टॉलेशन में कर सकता हूँ। उसकी वजह ये कि अभी लाइट आ रही है, अगर लाइट गई होती फिर तो काम करना मुश्किल हो जाता। तो ये लाइट 7:30 बजे जाएगी, 1 घंटा मेरे पास है और अब इसका एक सोल्यूशन मुझे निकालना पड़ेगा। वो ये कि आई होप कि भाई इन्हीं केबल्स में काम हो जाए। जहाँ केबल्स ऐड करनी पड़ेंगी वहाँ पे ऐड भी कर लेंगे। तो फिलहाल जो है वो सबसे पहले जो है वो मैं ये बैटरीज निकालता हूँ। तो सबसे पहले भाई सिस्टम को बंद करते हैं। सबसे पहले सोलर को ऑफ़ करना है, कि इलेक्ट्रिक को ऑफ़ करना है और बैटरी को भी ऑफ़ कर देना है। यहाँ से मैं यूपीएस को ऑफ़ करूँगा। थोड़ी देर के लिए जो है वो लाइट बंद होगी। यूपीएस वाली लाइटें बंद हो गई हैं, कि इलेक्ट्रिक वाली ऑन है। तो मैं यहाँ से इसको लगाऊंगा तो यूपीएस वाली लाइटें आ जानी चाहिए नीचे। घुमा के लगाना पड़ेगा। हाँ भाई, यूपीएस वाली लाइट्स मेरी ऑन हो गई हैं। अब मैं जो है वो सुकून से काम कर सकता हूँ। अच्छा भाई, बैटरीज तो दोनों उतार ली हैं। अब ये देखना है कि भाई जब मैं ट्यूबलर बैटरी अपनी बड़ी वाली रखूँगा तो ये केबल्स क्या वहाँ तक पहुँच जाएंगी कि नहीं, तो ये केबल मैनेजमेंट करनी है। अच्छा भाई, केबल्स तो सारी अलग हो गई। ये सोलर की केबल है और ये जो है वो यूपीएस की केबल है। अब इनको इंस्टॉल करना है। पहले मैं बैटरी ला के रख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा भाई, ये तो 65 किलो की बैटरी है। उठा के इतनी ऊपर, ये तकरीबन 2 फीट ऊपर है। ये इसको इतना रखना आसान नहीं है, कमर में चूक वूक ना आ जाए। तो मैं चाह रहा हूँ उसको उठा के पहले किसी एक जगह पे रखूँ 1 फीट पे, फिर उठ के जो है वो दोबारा उठा के इसको पे यहाँ पे रखूँ। तो देखते हैं भाई क्या ट्रिक अपनाते हैं इस पर। अच्छा भाई, पहले उठा के मैं इसको बाल्टी पे रखता हूँ। अरे बड़ी भारी है भाई। चलो भाई, एक लेवल तो ऊपर आ गया। अब ज़रा कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाह। ओए होए, बहुत भारी है भाई। तो भाई फाइनली जो है वो ये आ तो गई है, बट थोड़ी सी ये टेबल लपक मार रही है। तो टेबल को मुझे बाद में जो है वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। बाद में मैं इस पर पट्टियाँ लगा के ना इसकी लपक भी ख़त्म कर दूंगा। तो चले भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी हमारी आ गई है। अब ज़रा इसको एडजस्ट करके इसकी वायरिंग कंप्लीट करता हूँ मैं। अच्छा भाई, फाइनली केबल मैनेजमेंट हो गई है और अच्छा सीन ये हुआ है कि भाई कोई केबल ना काटनी पड़ रही है ना ऐड करनी पड़ रही है। ज़रा यूपीएस नीचे हो रहा था तो मैंने ये दूध के डब्बे इस्तेमाल करके जो है वो इसके ऊपर यूपीएस रख दिया। तो अब प्रॉपर जो है वो केबल जो है वो दोनों पहुंच रही हैं। तो अभी मैं फटाफट इसकी इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ। चलो भाई दोस्तों, फुली टाइट कनेक्शन कर लिए। ये जो है वो बिल्कुल टाइट होने चाहिए। तो भाई दोनों तरफ से फुली टाइट हो चुके हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव से लगा दिया, नेगेटिव नेगेटिव से लगा दिया। तो भाई ऑन करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। पहले बैटरी ऑन करते हैं। तो ये हमारा कंट्रोलर जो है वो ऑन हो चुका है। तो सोलर की बीप दे रहा है, सोलर को भी ऑन कर देते हैं। चले भाई, अब यहाँ से हम अपना यूपीएस को ऑन करते हैं। चले भाई, यूपीएस भी ऑन हो गया। फ़ैन की आवाज़ आ रही है। अच्छा, यहाँ से मैं प्लग निकाल के लगा देता हूँ पीछे। चले भाई, यूपीएस की भी लाइट आ गई है और मैं इसका इलेक्ट्रिक का भी ब्रेकर उठा देता हूँ। तो भाई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नई बैटरी इंस्टॉल हो गई है और प्रॉपर हमारी जो है वायरिंग हो चुकी है। चलो भाई दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह भाई काम हमारा हो गया और लाइट जाने से पहले हो गया। तो अभी कि इंशाल्लाह हमें अच्छा बैकअप मिल जाएगा। बाकी भाई गर्मी बहुत थी, पसीने पसीने हो गया। शर्ट वगैरह आप देख सकते हैं पूरी पसीने में भीग गई है। अभी जाके मैं नहाता हूँ, फ्रेश होता हूँ और फिर भाई फारिग होने के बाद आज सुकून से जो है ना वीडियो एडिटिंग करेंगे, क्योंकि आज जनरेटर नहीं चलाना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो चले भाई दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लाज़मी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी व्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।